कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की। आज जो कुछ थमा थमा सा है वो भी चल निकलेगा। चलिए गाइस, फिर से एक नई शुरुआत के साथ शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना। जैसा कि गाइस पिछले दिनों में मैंने आपको कुछ ईडियम सिखाए थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग ईडियम थे। ईडियम हमें बोलने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में ऐड कर देते हैं। तो मतलब ईडियम्स का अपना ही एक मतलब होता है, अपना ही मीनिंग होता है और हम कम शब्दों में ज़्यादा बातें भी बोल लेते हैं। चलिए गाइस, आज की हमारी क्लास में क्या है हम बोर्ड पे देखते हैं। कैन आई हैव मार्कर प्लीज़? सो गाइस, जैसा कि बोर्ड पे अब तक आपने पढ़ लिया होगा, पहला हमारा ईडियम है अ बिग चीज़। अ बिग चीज़, अब बिग चीज़ का मतलब अगर आप इसके ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई एक बहुत बड़ा पनीर का टुकड़ा, राइट। तो एग्जैक्टली ईडियम्स का हम ट्रांसलेशन कभी भी नहीं करते। जब भी आपको लगता हो कि आपको मतलब समझ में नहीं आया, आप गूगल पे जा सकते हैं एंड आप इसको लिखेंगे अ बिग चीज़ और आगे आपको डालना होगा ईडियम, IDIOM, ईडियम इन इंग्लिश। तो वो अपना मतलब आपको अपने आप ही बता देगा कि भाई इसका मतलब ये है। चलिए गाइस, तो इसका पहले मतलब सीखते हैं। अब बिग चीज़ का मतलब हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी हो, जो भी चीज़ अपने आप में बहुत मायने रखती हो। जैसा कि अगर हम फैमिली की बात करें तो हमारे पापा जो हमारा हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, हम उनको बोलते हैं ही इज़ अ बिग चीज़। मतलब हमारी पूरी फैमिली के मेंबर्स के डिसीज़न हमारे पापा पे ही निर्भर करते हैं, हमारी फैमिली पे ही निर्भर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं ही इज़ अ बिग चीज़। सो गाइज, इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा याद रहे। हु टेक्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसके पास सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, जो पावर रखता हो डिसीज़न लेने की और जिस पे लोग ट्रस्ट भी करते हो, तो उसे बोलेंगे अ बिग चीज़। जैसा कि इस टाइम पर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज़ अ बिग चीज़, नरेंद्र मोदी इज़ अ बिग चीज़। आप अपने बारे में भी बता सकते हैं, मैम मेरा जो भाई है ना, मतलब पापा के भी डिसीजन भाई पे ही निर्भर करते हैं, तो माय ब्रदर इज़ अ बिग चीज़। सो गाइज, इसी तरीके से आप देखेंगे कि ऑफिसेज में हमारे कुछ ग्रुपिंग होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिसेज में हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स में अपने अपने हेड के पास कुछ पर्टिकुलर पावर होती हैं जिसको वो हैंडल करता है। तो आप बोल सकते हैं कि मैम आई एम इन अ सेल्स डिपार्टमेंट एंड किसी का भी नाम लेकर आप बोल सकते हैं ही इज़ अ बिग चीज़, ही इज़ अ बिग चीज़। सो गाइज, बहुत सारे लोग इसका मतलब गलत तरीके से यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब बिग चीज़ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता जिसके पास पावर हो और वो एटीट्यूड में रहे, मतलब उसकी जो पर्सनैलिटी हो वो निगेटिव हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप बोल सकते हैं जैसे राहुल गांधी इज़ देयर, बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत सारे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो अगर हम परसेंटेज का अगर डिवाइडेशन करेंगे कि कितने परसेंट लोग उनको पसंद करते हैं, कितने परसेंट नहीं करते हैं, तो हमारा जो सिनेरियो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। 85% तो लोग उनको पसंद करते हैं एंड जो बचे हुए 15% हो गए वो उनको नहीं पसंद करते हैं। तो एग्जैक्टली इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव पर्सनैलिटी जिसको ज़्यादातर लोग पसंद करते हो। तो इसी तरीके से गाइज, आपने देखा होगा कि जब हम किसी गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट लेवल पर या आप इंटरनेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो आपको एक हेड गर्ल या हेड बॉय या हेड पार्टिसिपेंट बना देते हैं। तो जब आप उसमें देखेंगे तो वो
आप उसको बोल के देख के बोल सकते हैं ही इज़ अ बिग चीज़, ही इज़ अ बिग चीज़। सोनू सूद इज़ अ बिग चीज़ दीज डेज। इस टाइम पर उसके पास काफ़ी पावर है और काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही है लोगों पर, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, ही इज़ अ बिग चीज़। इसी तरीके से गाइस आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि मैम बिग चीज़ तो हमने यूज़ कर दिया, क्या हम किसी को कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं? यस गाइस, आप उनको आप इस ईडियम का यूज़ कॉम्प्लीमेंट देने में भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं यार आप तो बहुत बड़ी चीज़ हो, यू आर अ बिग चीज़, यू आर अ बिग चीज़। जैसे कि हम स्कूल की बात करें, जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर हमारे सब डिसीज़न डिपेंडेंट होते हैं। बट अगर बात करें वाइस प्रेसिडेंट की या वाइस प्रिंसिपल की, तो उनके पास भी बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं जो प्रिंसिपल की अब्सेंस में वो डिसीज़न ले सकते हैं। तो आप बोल सकते हो कि माय वाइस प्रिंसिपल इज़ अ बिग चीज़। आप उनको हल्के में मत लेना, शी इज़ अ बिग चीज़ और ही इज़ अ बिग चीज़। तो गाइज आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है ऐसा जो अपने आप में पावर रखता है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में 2-2, 3-3 लोगों के पास पावर होती है। पापा के पास पावर होती है। कई बार पापा हमसे कह देते हैं, मान लेते हैं मैंने बोला कि भाई आई हैव टू गो टू द फन ट्रिप, मुझे फन ट्रिप पे जाना है, तो आई गो टू द पापा, मैं पापा के पास जाती हूँ एंड पापा इज़ क्वाइट बिजी, ही इज़ हैविंग अ हेक्टिक शेड्यूल। तो वो मैंने उनको बोला पापा आई वॉन्ट टू गो ऑन फन ट्रिप, मैं फन ट्रिप पर जाना चाहती हूँ। तो पापा ने बोला डोंट आस्क मी, आई एम सो बिज़ी, अपने भाई से पूछ लो, मतलब आप मुझसे मत पूछो, भाई से पूछ लो। तो अल्टीमेटली जो पावर्स हैं वो पापा के बाद भाई पर हैं। तो अगर भाई ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है आप चले जाओ, तो पापा उस पर डिसएग्रीमेंट नहीं कह सकते कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो हाँ हो सकता हो बाद में ये बोले कि आपने किस बेस पे जाने के लिए अलाउ किया, बट स्ट्रॉन्ग रीज़न होंगे तो वो कभी भी डिसएग्रीमेंट नहीं देंगे। कुछ फैमिलीज़ में ऐसा भी होता है कि भाई की जगह मम्मा होती हैं, पापा से पूछो या मम्मा से पूछो। तो शी इज़ ऑल्सो अ बिग चीज़। उनके डिसीजंस पे बहुत सारे हमारे डिसीजन डिपेंडेंट होते हैं। जब भी आपको लगता हो कि ये भाई बहुत बड़ी चीज़ है, शी इज़ अ बिग चीज़, ही इज़ अ बिग चीज़, इस तरीके से आप इस ईडियम का यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको मज़ा आएगा बोलने में, यू विल प्रैक्टिस इट, आप प्रैक्टिस करेंगे एंड ट्राई टू इन्वॉल्व इन योर डेली लैंग्वेज। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप 4 से 5 एग्जाम्पल बोल के देखिए, और हमारा जो सेंटेंस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आप लगाएंगे नाम और उसके बाद लगाएंगे इज़, उसके बाद लगाएंगे ये अ बिग चीज़। यहाँ पे आप अपना नाम लगा सकते हैं भाई जिसके बारे में भी आपको बोलना है। जैसा कि मेरे जो पड़ोसी हैं दे आर द बिग चीज़, भाई बहुत बड़ी चीज़ हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वो पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सिंपली उनसे कंप्लेन करते हैं जाके, और वो कम्युनिटी में होते हैं, कम्युनिटी के हेड हैं, तो दे आर द बिग चीज़। आप इस तरीके से 4-6 एग्जाम्पल दे दीजिए। आप अपनी फैमिली की बात कर सकते हैं, आप अपने स्कूल की बात कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस की बात कर सकते हैं, एंड आप अपने फ्रेंड सर्कल की भी बात कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर लोग किसकी बात मानते हैं, किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, किसके डिसीजंस को अप्रिशिएट करते हैं। तो दे विल बी कॉल्ड अ बिग चीज़। सो आर यू द बिग चीज़? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप बिग चीज़ हैं तो आप यस बोलिए, अगर आप नहीं हैं तो आप मना कर दीजिए, बट आप बता दीजिए कि आपकी फैमिली में किसकी चलती है, जिसके पास जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है वो कौन है। सो गाइज आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वी विल मीट यू अगेन विथ समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। फॉर नाउ आई हैव टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।